अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया। जब मैं उसे अचानक से मिला ना, तो वो कपकपा रहा था। खुशी, जज्बात। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये किसका जिक्र हो रहा है कि अचानक से मिला और वो कपकपा रहा था। मैं मौजूद हूँ कॉलोनी ग्राउंड के बिल्कुल सामने। जमील कुरैशी सीमेंट बजरी वाले हैं। सीमेंट बजरी वाले की दुकान पर मैं क्यों हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ मुनीर स्वीट और ये महाजर कॉलोनी ही है। ये अलग सिलसिला, ये मैं बताता हूँ आपको। कल एक शख्स से, मैंने उनका चेहरा नहीं दिखाया था आपको, उस शख्स से मेरी मुलाकात हुई। वो एक हाथ जिनका वो माजूर है और वो शख्स जो है कुछ सामान वगैरह पैकेट बना के बेचता है। तो मैंने उन्हें कहा था कि सर हम आपके लिए, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो 2-3-4 हज़ार रुपए से जो सामान मिलता है वो ज़्यादा उससे सामान तो वो खरीद नहीं पाता जब जिसको बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। क्योंकि वो मुझे पता चला था, उसने कहा था मैं गरम मसाले खरीद के वो सेल करना चाहता हूँ, लेकिन गरम मसाला मुझे इससे पहले नहीं पता था 1 किलो कितने का, कभी खरीदा नहीं। 1 किलो गरम मसाले में से जीरा जो है वो 1600 रुपये का है। वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो आज सुबह मैं उससे मिला तो मैंने उसे वो पैसे दिए मतलूबा जिसमें से वो ये सब सामान खरीद सकता है। तो फिर उसने अपने सारे जज्बात का इजहार किया। उसको रिकॉर्ड नहीं किया और हो सकता है कि कभी मैं उसका चेहरा न दिखाऊं। इंतहाई मेहनती शख्स, तो उसे कोई तसव्वुर ही नहीं था, उसे कोई पता ही नहीं था कि मैं उसे मिलूंगा, और मेरे जहन में था कि इस शख्स की मदद करनी है। तो वो आज मुझे सब बता रहा है कि यार मैं बस कि मैंने तो खुदा से मांगा था। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं और उसकी वो बात सुन के मुझे भी वो जज्बात जैसे ना, वो बस तशक्कुर, शुक्र अल्लाह का कि यार देखिए, एक शख्स मांगता है, वो आपसे पैसे मांगता है, वो लोगों से भी मांगता है वो गरीब लेकिन वो मांगता है। देखिए, वो मुझसे नहीं मिलेंगे उसे तो किसी और से मिल जाएंगे, वो मांगता है। लेकिन जो शख्स किसी से नहीं मांगता ना, अच्छा वो जो मांग रहा होता है उस तक जब मदद पहुंचती है शायद उसे इतनी वो नहीं होती, उसे शायद वो इतना जज्बात में भी ना आता हो, उसे शायद माफ कीजिएगा, शायद उसे इतनी ज्यादा खुशी भी ना होती है। लेकिन जो शख्स किसी से नहीं मांगता उसे तो उम्मीद ही नहीं होती। ये अलग बात है कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए कुछ जरूर करेगा, लेकिन एफर्ट भी करनी पड़ती है। तो जो शख्स किसी से नहीं मांग रहा और वो परेशान हाल भी है, खुददार भी है, जब उस तक मदद पहुंचती है ना यार, तो फिर लगता है कि यार 100% कमा हक का हूँ, हमने हक अदा कर दिया। या अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम बाकी हक अदा कर पाए। लेकिन फील आता है कि यार बस वो है ना कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो इसी तरह एक इंसान ऐसा जो डिजर्व करता है, अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं, आपको लगता है आपने इंसानियत को आपने खाना पहुंचा दिया, या उसकी आपने उसको आपने हेल्प कर दिया। वो एक शख्स ही सैकड़ों लोगों के बराबर हो जाता है यार। वो बातें। एक और शख्स भी है, उसे हमने ठेला लगा के दिया था, वो उसकी मैंने स्टोरी करनी है। वो भी एक खानदानी इज्जतदार आदमी, माँ बाप के मरने के बाद वो छोटा था घर में, और उसको जब हमने ठेला लगा के दिया है, और उसकी कहानी जो ऑफ एयर मेरे साथ उसकी गुफ्तगू हुई है, सर कैमरे पर बहुत सारी चीजें नहीं आ सकती यार। हाँ, लेकिन अल्लाह का करम है। और ये जो सिलसिला है, मैं यहाँ हमने ऑर्डर दे दिया है। ईंटें हमारी कल पहुंच गई थी, वो कोई रिकॉर्ड नहीं किया, वो अब मैं जाऊंगा वहाँ पर। ईंटें हमारी कल पहुंच गई थी, सीमेंट बजरी यहाँ से आज पहुंच जाएगा। तो एक बेवा खातून है, 2-3 महीने से हमारे साथ उनका रब्ता था, सिलसिले नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब सिलसिले बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी हमने कुछ मकानों की रिपेयरिंग करवाई थी। वो हमारे एक और गुमनाम शख्स थे, तो वो कुछ मसरूफ़ हैं अभी। तो अब वसीम कुरैशी भाई मिले न्यूयॉर्क अमेरिका से, तो उन्होंने कहा था सर बनाएं लोगों के जो डिज़र्व करते हों। ये है कि हम सब तक तो नहीं पहुंच पाते, तो लेकिन ये कि जहाँ तक भी पहुंच पाएँ तो अल्लाह करम करे। यहाँ से मैं चलूँगा। वो घर मैंने दिखाया आपको, वो जिसमें टेंट में मैं बैठा था, मैंने कहा था इनका घर बस ये कमरा बनाएंगे, तो ये उन्हीं का काम शुरू होने जा रहा है। अल्लाह हमारे साथ इस्तकामत के मामलात करे, और हमारे जो मेहरबान लोग हैं इस काम के पीछे, अल्लाह तो जानता है सब, अल्लाह क्या करेगा, अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ये थामसाबाद की वो गली है जो कॉलोनी ग्राउंड के सेंटर से थामसाबाद को जोड़ती है, और मैं इसी गली में मौजूद हूँ। यहाँ एक शख्स से मेरी मुलाकात हो गई।
एक दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे इल्म नहीं था उनके बारे में। अब नए लोगों को तो शायद इस बात का बहुत कम पता हो। इकबाल बस कंपनी हुआ करती थी, उसके एक ड्राइवर हुआ करते थे दरिया खान साहब। उनके बेटे से मेरी मुलाकात हो गई। दरिया खान साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला के पास पहुंच गए, लेकिन इकबाल कंपनी का बड़ा नाम था और कराची हैदराबाद जाने के लिए आप ज़्यादातर लोग उसी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी को तरजीह देते थे। और बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सारे लोगों की बेतहाशा यादें जुड़ी हुई हैं। तो दरिया खान साहब के बेटे हैं मेरे साथ, तो कुछ यादें शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइए कुछ वालिद साहब के बारे में। वालिद साहब, हम तो जब छोटे थे तो वालिद साहब सुबह निकल जाते थे, हम सो ही रहे होते थे, जल्दी की टाइमिंग होती थी। और जब रात को वो आते थे 11-12 बजे तो हम सो रहे ही होते थे। तो बहुत कम शादर नादर मुलाकात होती थी वालिद साहब से। जब एंड एक्सीडेंट हुआ, जब इंतकाल हुआ वालिद, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के तकरीबन 4-5 साल वो हमारे से मुलाकातें रहीं। तो हमने एक बहुत अच्छा इंसान पाया। वालिद भी बहुत अच्छे थे और एक माशाल्लाह एक इंसानियत के नाते से। ये कैसाना मोरी से शायद सुबह का टाइमिंग थी, किसी और की टाइमिंग थी, ड्राइवर वो नहीं आ सका था, तो वालिद साहब को इस जगह पे भेजा गया था। तो धुंध का माहौल था, सुबह का 5 वाला टाइम था। उसमें एक ट्रक को बचाया उन्होंने, यानी कि ट्रक में अगर गाड़ी लगती तो ज़्यादा नुकसान था। बचाया तो एक दरख्त का डंगाल निकल रहा था, पहले सिंगल रोड हुआ करते थे ये, तो उस डंगाल ने ऊपर से छत पकड़ी, छत को अपनी तो मुतवज्जा किया बस को, वो ड्राइवर साइड जो लगा उसमें वालिद साहब का नुकसान हुआ, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का करम हुआ कि बस उसमें जान बची, टांग वगैरह टूटी थी, बस अल्लाह ने बस वो 2-3 साल इलाज चलता रहा। फिर उसमें उनसे यानी कि मुलाकातें भी हुई, बैठक भी हुई, मामला यानी कि चलते रहे, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद ये कि सही हो गया तो इनका इंतकाल हो गया। तो ये दरिया खान साहब के बेटे हैं। आपने कभी इकबाल ट्रांसपोर्ट कंपनी में सफ़र किया हो सकता है बहुत सारे मुसाफिर जो रेगुलर जाने वाले होते हैं वो ड्राइवरों से भी उनकी सलाम दुआ हो जाती है। अगर आप दरिया खान साहब के साथ इस तरह की कोई वाकफियत रखते थे कि कभी उनसे सलाम दुआ थी, अरे वो गाड़ी आ रही है इस टाइम जाना, दरिया खान साहब होंगे भाई, तो वह रोक लेते होंगे, सलाम दुआ भी होती होगी। तो बस ये यादें हैं मेरे को खास की, पुराने लोगों को पुरानी चीज़ों से जोड़ने की। आपका नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर खान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जों पर रखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अनीस भाई, न्यूयॉर्क। सर आपने कहा था कि पूछिएगा मेयर या डिप्टी मेयर, हमें डिप्टी मेयर साहब मिल गए। एक राय है, ये बात भी पिछले दिनों सुनने में आई थी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी ये जो दुकानें हैं इनके बाहर अगर कचरा गिराया जाता है या फेंका जाता है तो वो दुकान वाले को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाए इखलाकी तौर पर, और नेक्स्ट मरहले में उन पर फाइन करके यार ये आपकी दुकान के बाहर कचरा होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इस पे मेयर साहब ने, सीएमओ साहब ने पॉलिसी बनाई थी, लेटर भी निकाला था, और उसके लिए हमें देखें हमें तरबियत देना पड़ेगी और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, एकदम नहीं होगा। अभी हमने पॉलिसी बनाई है कि हम इंशाल्लाह ताला इन्हें जो है बड़े ड्रम टाइप के देंगे और उसी में फिर जो है ना ये कचरा उसमें डालें। तो इंशाल्लाह ये आपको पता है कि बजट का भी मामला है, अभी बजट जो पास हुआ है उसमें फिर बजट आएगा तो उसमें हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होगी। अब ये सिलसिला जो बिगड़ा हुआ है पूरे शहर का, आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से मेहनत करके उसको जो है एक राह रास्त पे ला रहे हैं। तो इसी चीज़ में मैं आज भी विजिट पे निकला हुआ हूँ, जो लोग नहीं आते हैं, जो सैनिटरी वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जुनेद साहब राब्ते में रहेंगे आपसे, कोऑपरेट कीजिएगा, कोई भी शहर की सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर साहब, मेरे को खास के नौजवान आदमी है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी आए। सबसे पहली तो खुश आइंद बात यही थी कि मीरपुर ख़ास को मीरपुर ख़ास के लोग ही मिले हैं मेयर और डिप्टी मेयर के रूप में। तो किसी दिन मेयर साहब से दोबारा मुलाकात करेंगे। यूनिवर्सिटी की जो बात थी, जो मुझे कंफर्म करना था, वो इनके इल्म में नहीं है क्योंकि वो एक बल्दियाती पोस्ट पर हैं, तो उसी के बारे में वो जानते हैं। 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था, टेंट अभी भी टेंट है, लेकिन ईंटें आ गई हैं हमारी, सीमेंट बजरी का ऑर्डर देख रहे हैं, वो वीडियो आपने देख ली होगी। तो अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि तभी आऊँ या मैं आपको तभी दिखाऊँ जब यहाँ पर एक कमरा हो। टेंट देख लीजिए, इंशाल्लाह
चंद दिनों के बाद यहाँ टेंट नहीं होगा, कमरा होगा। घर में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, बहुत बुरी हालत में है। तो बस अल्लाह ताला करम करे। थैंक यू वसीम कुरैशी भाई फ्रॉम न्यूयॉर्क, आपका बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास जरवारी शाख चौक। आज से तकरीबन 7-8 मंथ पहले जब हमने यूट्यूब पे काम तो शुरू किया था, मैं रेडियो भी करता था, अब भी करता हूँ। उस वक्त भी मैं लोगों को ये मशवरे दिया करता था, यार छोटा मोटा सही अपना काम करो यार। हालांकि मेरे पास वसाइल नहीं थे, मैं मशवरे देता था। तो मुझे ऐसा लगता था लोग शायद ये सोचते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली तो लोग नहीं जानते थे, आवाज़ सुनते थे। तो जब मैं मशवरे देता था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, बहुत पैसे नहीं है, तो यार आप चने बेचो यार, आप शरबत बेचो बना के सस्ता, एक बाल्टी में डाल के, जिस तरह भी करके जो बिकता है अमूमन इस तरह के छोटे इलाकों के अंदर, शहर के मुज़ाफ़ात में। ऐसे ही है सर? बिल्कुल भाई ऐसे ही है। मैं जब मेरी नौकरी छूट गई थी तो जो आखिरी सेठों ने मेरे साथ हिसाब किया था 3,035 रुपये मुझे मिले थे। अब मैंने बोला यार ये मैं बैठ के खाऊंगा, तो खत्म हो जाएंगे 2-3 दिन में। 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे और आगे नौकरी पता नहीं मुझे कब मिले। फिर और आपकी बातें भी मैंने रेडियो पर सुनी हुई थी कि यार नौकरी से अच्छा है अपना काम। तो वो फिर उस पर मैंने ज़हन लगाया। फिर मैं मार्केट गया, एक कावा चाय वाले में ज़हन बनाता ही जा रहा था कि मैं क्या कारोबार करूं, क्या करूं। एक कावा चाय पे पैसे कम थे। कावा चाय वाले पे मेरी नजर पड़ गई। उससे मैंने पूछा यार ये थर्मोस कितने का मिलेगा। मैं बोला भाई ये थर्मोस 2700-2800 रुपये का मिल जाएगा। जब मैं शॉप पे गया तो मैंने बोला ये पूरा सेट कावा चाय बेचने का कितने का मिलेगा। तो उसने बोला 3200 तक का आपको सेट पड़ जाएगा। 3500 का है लेकिन आपको 3200 का लगा देंगे। फिर मैं वो सेट ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कारोबार अपना स्टार्ट किया। पिछली सर्दियों में तो एंड में ही मैंने कारोबार स्टार्ट किया था और माशाल्लाह आपने वीडियो भी मेरी बनाई थी, जो व्यूअर्स देख चुके हैं। और उसके बाद जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ही कर रहा, यही काम स्टार्ट कर रहे किया हुआ है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, ये बातें नहीं है खाली। लोग मेरे बारे में जब रेडियो पे सुनते थे वो शायद ये समझते होंगे यार ये शख्स तो शायद पैसे वाला होगा, ये फ्री में ऐसे ही बैठा हुआ मशवरे देता रहता है। तो मैं इन्हें बता चुका हूँ असगर को, मैंने चने भी बेचे, नीमको भी बेची, शरबत भी बेचा, जूस भी बेचा, ये सारे काम मैं खुद कर चुका हूँ। फिर मैंने टेलरिंग का काम सीखा, फिर मैं रेडियो पर भी आया, आज मैं यूट्यूब पर हूँ। सर मेहनत करनी हो तो कुछ ना कुछ इंसान कर लेता है, कम पैसों में भी कर लेता है। असगर बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। मैं मौजूद हूँ गरीबाबाद मेन जो रोड है, डॉक्टर रियाज वाला रोड, हाजी निज़ामुद्दीन आरई रोड भी कहते हैं इसे, वही ना, दीन मोहम्मद, सॉरी मैं अक्सर भूल जाता हूँ, दीन मोहम्मद आरई, और मैंने गलत नाम लिया, मेरी तस्हीह की। हाजी साहब हैं सलीम साहब, हलीम का ठेला लगाते हैं। कितना पुराना ठेला अपना? 23 साल से हलीम बेचते हैं यहाँ पर हाजी साहब। लेकिन मुझे यहाँ से आगे जाना है, मुझे जाना है शरीफ साइकिल वाले की गली। तो वो पता चला है कि सर सैयद रोड पर पहली गली है, और उसका बताया हमें सलीम साहब ने। इस गली से बहुत सारी यादें हैं। अव्वलीन दौर में जब हमने अपना चैनल शुरू किया था तो आरिफ भाई हैं, फिर वो हमारे रशीद खान साहब हैं, खलील भाई साइकिल वाले, मीर साहब होटल वाले, बाली हलवाई, मंदिर, कुआं, न जाने कितनी यादें हैं यहाँ से। तो बहरहाल यहाँ से मैं आगे चलूँगा सर सैयद रोड पर दोबारा। हालांकि मैं सुबह आया हूँ, अब शाम के तकरीबन 4 बज चुके हैं। एक बार फिर मुझे सर सैयद रोड पर जाना है, एक फैमिली के बारे में पता चला है जहाँ तक कुछ मोहब्बत का सिलसिला पहुँचाना है। मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों की तरफ से। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। वो एक पुरानी फिल्म देखी हुई मुझे याद आ रही है कि ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तो सुबह मैं यहाँ होकर गया हूँ। ये डॉक्टर हसन नवाब साहब वाली गली है, डॉक्टर इकबाल मेमन साहब भी इसी गली में रिहाइश पजीर रहे हैं। हालांकि ये एड्रेस मेरे पास 2-3 दिन से मौजूद था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इसे शरीफ साइकिल वाले की गली कहते हैं। शरीफ साइकिल वाले इससे पहले आपको थोड़े से नज़र आ गए होंगे हमारी वीडियो में। तो इसी गली में मुझे जाना है। कहाँ जाना है मेरा ख्याल है उसको खुफिया रखते हैं, इसी गली के अख्ताम पर है, और बस मोहब्बत का सिलसिला वहाँ पहुँचाते हैं। तो जहाँ मुझे आना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये उनका घर है और घर नीचा हो चुका है, कुछ पानी भी भर जाता है। अब वो घर में दरारें भी आई हुई हैं, लेकिन
नीचे भी कुछ ऊंचा नहीं कर सकते, कहीं घर ही ना टूट के गिर जाए वहां से ऊपर। तो एक शख्स है जिनके साथ बाजुओं के साथ कुछ फ्रैक्चर हो गया, मसला हो गया, तो हार्ड वर्क वो कर नहीं सकते। 3 बच्चे हैं उनके, एक मुख्तसर सी फैमिली है, महंगाई, परेशानियाँ। तो अल्लाह ताला करम करे, एक मदद का सिलसिला उन तक पहुंचाते हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा कि पूरी दुनिया के या पूरे शहर के ख़ार या परेशानियाँ तो शायद हम लोग ख़त्म ना कर पाएँ, लेकिन जहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं, अब इस फैमिली को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि कोई शख्स है जो इनके घर पर आज मिलने आएगा इनसे, बिल्कुल भी मालूम नहीं था इन्हें। तो अचानक से मैं उस चीज़ का तसव्वुर कर सकता हूँ कि आपको कहीं से कुछ मदद मिले तो आपको खुशी होती है, कोई है। सबसे पहले तो वही है, अल्लाह है, और फिर अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के बंदे हैं, और उन अल्लाह के बंदों ने आगे शायद हमारा एक वसीला बना दिया कि हम लोग जो है वो पहुंच जाते हैं। अल्लाह करम करे। ठीक है सर, आप तक एक सिलसिला पहुंचाते हैं मदद का। तो एक सफ़ेद पोश फैमिली है, हाँ वो ऐसी नहीं है फैमिली के तकाजा करते हैं लोगों से, लेकिन ये कि जो लोग जानते हैं कि यार ये शख्स फ़लाँ है और वो ज़रूरतमंद है कोई, तो वहाँ तक सफ़ेद पोशी का भरम भी बरकरार रहे और एक अल्लाह का वसीला, एक मदद भी पहुँच जाए उन तक। मैं वहाँ गरीबाबाद या लालचंदाबाद वहाँ से आया हूँ। इस इमारत को अब मुझे मालूम नहीं, ये स्कूल था मेरा ख्याल, ट्रेनिंग स्कूल था या क्या था, ये हमारी मुख्तलिफ वीडियोस में आ चुका है, लेकिन दूर दूर से आ चुका है, हम कभी इसके पास नहीं पहुँचे। अब मुझे बताइएगा आप, मैंने आपको दिखाया ये क्या चीज़ थी, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर था, कोई स्कूल था, लेकिन अब तो बिल्कुल खंडर बन चुका है ये, और यहाँ अंदर कोई है या नहीं है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। देख लेते हैं, आवाज़ें कुछ गूंजेंगी यहाँ पर। ओह सर, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कभी आलीशान ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था। रेनो रना रना ना रेनु रेनु। उस पोर्शन में 5-6 नौजवान विराजमान हैं जो कि आइस कैसी ख़तरनाक चीज़ है, उसका यह नशा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। शाम का सूरज डूब रहा है और इस ट्रेनिंग स्कूल से मुझे जाना है अभी अपना काम ख़त्म करके। और भाई लोगों क्या हाल है आपके, खैरियत से हो, तबीयत ठीक है, मज़े में हो? चलो चलो चलो, अल्लाह खुश रखे आपको। तो सुना है यहाँ पर कभी हंसने की बात नहीं है ये मेरे इल्म में जहाँ तक कि ट्रेनिंग स्कूल था यहाँ पर कोई, मुझे मालूम नहीं है सच क्या है या दुरुस्त बात क्या है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मंशियात इस्तेमाल करने वाले साइडों से आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को बल्कि इंतज़ामिया तक तो पहुँच ही जाएगी, इसे अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ी सी नज़र करें, खुदा रहा है यार इस पर। एक तो आपने करोड़ों या अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमारी ज़ाया हो रही है, और फिर उसके अंदर मुझे मालूम नहीं था बिल्कुल अंदर ये मंजर पेश आएगा। थोड़ा सा मैं खौफज़दा भी हुआ कि यार मैं अकेला हूँ, पुष्पा साहब मेरे साथ थे, ये बाहर थे, तो खौफज़दा होकर वो हमला ही ना कर दें। लेकिन खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अफसोस है। आज 2-3 चीज़ें रिपीट हुई, 2 चीज़ें। नवाब हसन खान, सॉरी मैं नाम गलत ले रहा हूँ,
डॉक्टर हसन नवाब, मैंने नवाब हसन अगर जितनी बार भी कहा हो तो वो गलत कह रहा था मैं। डॉक्टर हसन नवाब उनका सही दुरुस्त नाम है। डॉक्टर साहब आपसे भी माजरत, वो नवाब में पहले लगा रहा था, नवाब बाद में था, हसन पहले है। डॉक्टर हसन नवाब। चले यहाँ से चलता हूँ, बस आपसे इजाज़त लूँगा, मैं थक गया हूँ यार, सुबह से निकला हुआ था, 4 बज चुके हैं। तो अब घर जाता हूँ, फिर वीडियो एडिटिंग। कल की वीडियो नहीं, जुम्मे को छुट्टी की है सर, ठीक है। और हाँ, मैंने अकाउंट, अब जितने हमारे मेहरबान हैं, मैं फर्दन कह दूंगा, जो 2-3 लोग हैं हमारे मेहरबान जो MCB में कुछ मोहब्बतों के सिलसिले डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो अब ना करवाएं ना उसमें। मैं एक नया अकाउंट दूंगा, वो मुझसे रब्ता कर लें। व्हाट्सअप पर आप लोग मुझसे रब्ते में रहते हैं, तो वो रब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको मीज़ान बैंक में अकाउंट खुल गया है, तो मैं वो अकाउंट आपको दे दूँगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।